तो धाकड़ एक्सक्लूसिव में बात सीएम योगी के उस मॉडल की जिसकी वजह से कल तक तो अपराधी और माफिया ही गले में तख्ती लगाकर पुलिस स्टेशन पहुंच रहे थे। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सियासत के धुरंधर भी अपनों को कानून के फंदों से बचाने के लिए सरेंडर मोड में आ चुके हैं। आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह सीएम योगी के इस मॉडल की चर्चा पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक हो रही है और हर ओर बम बम योगी है। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से लखनऊ में मुलाकात की। प्रदेश भर में पिछड़ों और मुसलमानों पर एक तरफा फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनके उत्पीड़न के संदर्भ में की बात, फर्जी मुकदमों को वापस ले सरकार। अब आप भी सोच रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव की मुलाकात में ऐसी क्या खबर थी कि इस ट्वीट के 70 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद हम इस ट्वीट की चर्चा कर रहे हैं। तो खबर इस चिट्ठी में है, जिसे कोई और नहीं बल्कि राम गोपाल यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव ने ट्वीट किया। इस चिट्ठी में क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए। 2 अगस्त की शाम 7:32 के ट्वीट में शिवपाल यादव ने क्या कहा। न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है? आजम खान साहब, नाहिद हसन, शहजील इस्लाम और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं? लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सोमवार की शाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 22 मिनट चली। इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर यह दावा किया कि सपा महासचिव रामगोपाल ने पिछड़े और मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर सीएम योगी से मुलाकात की है। लेकिन इस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट कर एक चिट्ठी जारी की और ये चिट्ठी जारी होते ही पूरी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। यही वो चिट्ठी है जो शिवपाल यादव ने ट्वीट की। ये 2 पन्नों की चिट्ठी में ऊपर राम गोपाल यादव संसद सदस्य राज्यसभा और तारीख 1 अगस्त 2022, यानी वही तारीख जिस दिन राम गोपाल यादव और सीएम योगी की मुलाकात हुई। दावा किया गया कि सीएम योगी को सौंपे गए इस खत में राम गोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, उनके छोटे भाई जोगेंद्र सिंह और उनके परिवार का उत्पीड़न रोकने की मांग की। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद यूपी में नई सियासत शुरू है। सवाल है कि क्या महाराज की शरण में अखिलेश का समाजवाद है? और जब दरवाजे पर बुलडोजर तो योगी के घर पहुंच गए राम। जिनकी पैरवी सिफारिश के लिए राम गोपाल यादव ने सीएम योगी से गुहार लगाई, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें सीएम योगी के बुलडोजर से खौफ है? रामेश्वर सिंह यादव एटा से समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उनका छोटा भाई जोगेंद्र सिंह यादव एटा का पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। 2022 में जोगेंद्र यादव की पत्नी रेखा यादव एटा की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। रामेश्वर यादव और जोगेंद्र सिंह यादव दोनों समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और अखिलेश यादव के करीबी भी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के निकटतम रिश्तेदार भी हैं। लेकिन बात इनके आपराधिक रिकॉर्ड की करें तो रामेश्वर यादव और जोगेंद्र यादव समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान अपनी दबंगई भरी छवि के लिए जाने जाते थे। इनके ऊपर दर्जनों जमीनों पर अवैध कब्जे के आरोप हैं। रामेश्वर यादव पर 86 और जोगेंद्र यादव पर 84 मुकदमे यूपी के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इनमें रेप, छेड़खानी, लूट, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। इस वक्त रामेश्वर यादव गैंगस्टर के मुकदमे में एटा जेल में और जोगेंद्र यादव गैंगस्टर एक्ट के साथ दूसरे कई मामलों में फरार है। लेकिन अब यूपी में योगी राज है। दंगाई और माफिया के ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है और यही रामेश्वर सिंह और उनके भाई जोगेंद्र के ठिकानों पर भी हो रहा है। एटा जिला प्रशासन दोनों भाइयों की 29 करोड़ की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज कर चुकी है, जबकि इनके अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन जारी है। इतना ही नहीं, डीएम ने इन दोनों भाइयों के 14 शस्त्र लाइसेंस भी रद्द किए हैं। एक दौर ऐसा भी था जब यूपी के एटा में इन दोनों भाइयों की तूती बोला करती थी। 2017 में जब जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सुरक्षित घोषित हुई तो जोगेंद्र यादव ने अपने नौकर को भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिया था। मौजूदा समय में जोगेंद्र सिंह यादव की पत्नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।
लेकिन यहां सवाल तो यह है कि आखिर हिस्ट्री सीटर दोनों भाइयों को सुरक्षा कवच दिलाने के लिए रामगोपाल यादव सीएम की शरण में क्यों पहुंचे। सीएम योगी के साथ रामगोपाल यादव की मुलाकात में जो बात हुई वो छोटे भाई शिवपाल यादव ने जगजाहिर क्या किया। मुलायम परिवार की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। अपर्णा ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में कानून का राज है, न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर है और अब अपराधियों के लिए पैरवी करने वालों की सुनवाई नहीं होगी। एक्सेसिबिलिटी हमारे मुख्यमंत्री जी की सबके लिए है और सबसे मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं, पर एक्शन वो उसी पे लेते हैं जो जायज बात है। तो मुझे लगता है कि आपराधिक विषयों में अगर ये पत्र दिया गया है और अगर वो दर्ज मुकदमे हैं उन पे और ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने इस तरीके के अपराध कर रखे हैं तो पैरवी करने का कोई फायदा होगा नहीं। पैरवी करने समाजवादी पार्टी चली जाती है, अकेले जाती है, चोरी चुपके से जाती है, आप प्रतिनिधिमंडल के साथ जाते और जब सार्वजनिक होता है तो समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है कि हम पिछड़े दलित और मुसलमानों के लिए गए। आप पिछड़े दलित और मुसलमानों के आड़ में एक निहायत बेईमान किस्म का आदमी जो भूमाफिया है, गैंगस्टर है, धन पशु है प्रोफेसर साहब का, उसके लिए समाजवादी पार्टी अब पैरवी करेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में जिस ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने अपना चचा बना लिया था, वही ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि सीएम योगी से रामगोपाल यादव की ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, बल्कि प्राण बचाओ मुलाकात थी। जबकि हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पूछा कि मुलाकात में तो मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार पर ना तो कोई बात ही हुई, जैसा दावा समाजवादी पार्टी कर रही। हालांकि समाजवादी पार्टी का सवाल आजम खान को लेकर शिवपाल यादव से है। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर साहब गए, अंधेरी रात में आप जा रहे हैं खिचड़ी पकाने के लिए। यह बात किसी को पता तक नहीं चला कि आप अंधेरी रात में जाकर के कौन सा लेटर दे रहे हैं, ये किसी को पता नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या संदेश दिया ट्विटर पर, पिछड़े दलित आदिवासी वंचितों के न्याय के लिए प्रोफेसर साहब गए। तब तक लेटर जारी हो गया, अब पब्लिक में आ गया कि भूमाफिया को बचाने के लिए गए, इनके ऊपर मुकदमे 80, 81, 85 मुकदमे है, उसको बचाने के लिए गए। उस पत्र में कहीं भी किसी लाइन में किसी पन्ने पर मुसलमानों का जिक्र नहीं मिला। दो नाम मिले, एक रामेश्वर सिंह यादव जी, दूसरे जोगिंदर सिंह यादव जी, दोनों यादव हैं। इन दोनों के बारे में कहा गया, दोनों एटा के रहने वाले, एक ही परिवार के। अब मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग भी लेटर पढ़िए और अगर आप लोगों को उस लेटर में कहीं मुसलमान का नाम दिख जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं माफी मांगकर अपना ट्वीट डिलीट कर दूंगा। माननीय शिवपाल जी पिछले जब से 2.5 साल से वो जेल में थे या उससे पहले और भी जो पूरे सूबे में एंटी सीए मूवमेंट में मुसलमानों को कितने लोगों को जेल डाला गया, 40 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अगर मुसलमानों के शिवपाल जी इतने समर्थक हैं तो सवाल ये कि वो उस वक्त कहां पे थे। रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के अंदर ही रार छिड़ी है। आजम खान के बेटे और स्वार से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया। अभी एक बयान मेरे संज्ञान में आया जो समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता साहब ने दिया। ये वही लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी की हार और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो अपने स्तर तक की बात करें, आजम खान साहब तक न जाएं, वरना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अब व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। अब वो खास व्यक्ति से जुड़े जो लोग हैं उन्हीं की पूछ वहां होती है और जो उस पार्टी के अंदर उन्हीं के नेताओं में जो आपसी असंतोष जो है ये स्पष्ट दिखाता है कि आज धरातल पे कहीं समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। दरअसल विपक्ष में उस योगी मॉडल की वजह से खौफ है जिसका डंका उत्तर प्रदेश ही नहीं कर्नाटक से लेकर असम तक बज रहा है। असम में जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरें मोरी गांव के मोइराबारी इलाके में जमीउल हुडा मदरसे की है जिसे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। मदरसे का संस्थापक मुफ्ती मुस्तफा 28 जुलाई को गिरफ्तार हो चुका है। मुफ्ती मुस्तफा के आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। उसके कुछ और साथियों को भी असम पुलिस ने पकड़ा था। मुस्तफा मोरी गांव में अपना मदरसा चलाता था। मदरसे से ही उस पर जिहादी गतिविधि करने का आरोप है और इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मुस्तफा की गिरफ्तारी के बाद मदरसा सील किया गया और अब उसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया।
पूर्वोत्तर ही क्यों, दक्षिण के कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी अपने राज्य में यूपी के योगी मॉडल को लागू करना चाहते हैं। I have told in Bangalore, whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस बयान ने साबित किया, अब दक्षिण के राज्यों के मॉडल अब उस प्रदेश के मॉडल के आगे फीके पड़ रहे हैं, जिसे एक समय में बीमारू राज्यों की कतार में खड़ा किया जाता था। जो पोटेंशियल यहाँ पर थी, जो प्रतिभा यहाँ पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। योगी मॉडल की सबसे बड़ी पहचान है दंगा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश। बीते करीब 5 सालों में देश के इस सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। छिटपुट हिंसा जरूर हुई, लेकिन उसका खामियाजा दंगाइयों को जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। कानून के चाबुक और भ्रष्टाचार के हंटर से पिछले करीब 5 साल में अपराध और अपराधियों के हौसले इस कदर पस्त हुए कि अपराधी खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच जाते। कोई हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर करने थाने पहुंचता, तो कोई दोनों हाथ ऊपर कर योगी पुलिस से रहम की गुहार लगाता। जिस अपराधी ने योगी सरकार को हल्के में लिया, उसने पैरों में पुलिस की गोली खाई। पहले जो हिस्ट्री शीटर अपराध करके भाग जाते थे, वो योगी सरकार में लंगड़े हो गए। योगी राज में अपराध पर स्ट्राइक का आंकड़ा भी देखिए। योगी सरकार 2.0 बने अभी महज 5 महीने हुए हैं। इन 5 महीनों में यूपी में 868 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। मार्च 2017 से अब तक 62 माफिया गिरोह की 1832 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है। 50 माफिया गिरोह के खिलाफ एक्शन हुए हैं। यूपी पुलिस ने अब तक माफिया गिरोह के 289 एक्टिव सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली है। 317 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस रद्द किए हैं। जो ये अराजकता पैदा करने वाले लोग 5 वर्ष के अंदर सरकार सख्ती से इनसे निपटी है, फिर से गर्मी दिखा रहे हैं। इनकी गर्मी को भी शांत कराने का कार्य सरकार करेगी। योगी मॉडल में ना तो तुष्टिकरण की कोई जगह है और ना ही दंगाइयों पर रहम की। यूपी में शांति के साथ विकास की गारंटी योगी की नीति का बड़ा हिस्सा है, और यही वजह है कि बम बम योगी की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।